हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3। 10.3 में हम पहले बेसिक्स कर रहे हैं। सबसे पहला आ रहा है हमारे पास स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। दो होते हैं हमारे पास, एक स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और सेकंड होता है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमारे सिलेबस में है पहले स्केलर और डॉट प्रोडक्ट्स। डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कैसे करते हैं? वेट टू वेक्टर्स आर देयर, फर्स्ट इज वेक्टर ए एंड सेकेंड इज वेक्टर बी, and theta is the angle between these two vectors a and b, then we define a dot b is equal to magnitude of a, magnitude of b, and cos theta, where theta is the angle between a and b. A dot b is equal to magnitude of a, magnitude of b, and cos theta. Second, a dot b is equal to ज़ीरो। ज़ीरो का क्या मतलब है? या तो a ज़ीरो होगा या b ज़ीरो होगा या थीटा आपका 90 होगा, क्योंकि कोस 90 होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो का मतलब आइदर a ज़ीरो और b ज़ीरो और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास a डॉट b ज़ीरो। अगर डॉट ज़ीरो है तो थीटा क्या हो जाएगा? 90। थीटा 90 हुआ तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे? आपस में परपेंडिकुलर। दैट मीन्स एंगल बिटवीन देम इज़ 90। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो जाएंगे? आपस में परपेंडिकुलर। इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो रखते हैं तो कोस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है। ए डॉट बी हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। नेक्स्ट है इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू पाई, अगर थीटा की वैल्यू पाई रखते हैं तो कोस पाई की वैल्यू होती है -1। -1 तो यहाँ पर आपकी जो कोस पाई की वैल्यू है वो -1 हो जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सिक्स्थ है हमारे पास एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये फॉर्मूला आपका फर्स्ट वन से ही बना है। कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास सेवन्थ कॉम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। एट्थ और नाइन्थ प्रॉपर्टी जो है ये आपकी 1 और 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं उनमें आ सकती है, प्रूव करना आ सकता है। आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। ये 1 कैसे होता है? आई और जे के बीच में जो एंगल है वो 90 है। आई के बीच में भी एंगल 90 है, पर एक वेक्टर आई जो है यूनिट वेक्टर वो खुद के साथ क्या एंगल बनाएगा? खुद के साथ वो जो एंगल बनाएगा वो होगा 0 डिग्री। कोई भी वेक्टर खुद के साथ जो एंगल बनाएगा वो 0 डिग्री बनाएगा। तो आई डॉट आई अकॉर्डिंग टू ए डॉट बी क्या हो जाएगा? फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू, और आई के बीच में एंगल कितना था? 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। आई और जे भी क्या है हमारे पास? यूनिट वेक्टर। आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं। आई इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग होता है यूनिट वेक्टर जे, और जेड एक्सिस के अलोंग होता है यूनिट वेक्टर के। यूनिट वेक्टर का मतलब जिनकी लेंथ 1 होती है। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का आई का मैग्नीट्यूड 1, कोस 0 की वैल्यू भी 1, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा। इसी तरह आप शो कर सकते हैं जे डॉट जे एंड के डॉट के इज़ 1। नाइन्थ प्रॉपर्टी में क्या है हमारे पास? आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई, इनकी वैल्यू 0 होती है। क्यों 0 होती है? क्योंकि आई और जे आपस में जो एंगल बनाते हैं वो 90 का होता है। तो आई डॉट जे जब प्रॉपर्टी लगेगी मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू एंगल बिटवीन दैम इज 90 डिग्री, तो कोस 90 हो जाएगा। आई और जे तो आपके यूनिट वेक्टर हैं, इनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। दैट मीन्स आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। सिमिलरली वी कैन प्रूव जे डॉट के एंड के डॉट आई इज ऑल्सो 0 बिकॉज एंगल बिटवीन दैम इज ऑफ 90 डिग्री। नेक्स्ट आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये हमने सेट्स में भी कर रखा है। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए की बी पर प्रोजेक्शन। ये हमारे पास कोई भी वेक्टर ए दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर है आपका वेक्टर बी। ए और बी, ए की प्रोजेक्शन बी पर क्या बनेगी? प्रोजेक्शन मीन्स एक तरह से रिफ्लेक्शन कह सकते हैं या शेडो कह सकते हैं आप। तो ए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैन बी रिटन एज ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी ए की प्रोजेक्शन आपको बी पर निकालनी है तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके। इसी तरह बी की प्रोजेक्शन ए पर निकालनी है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो वो हो जाएगा बी डॉट ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 10.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, मैग्नीट्यूड्स आर √3 एंड √2। मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है आपको √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन है आपको 2। व्हाट वी हैव टू फाइंड एंगल, और ए डॉट बी भी गिवन है आपको √6। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखा हमने, तीनों वैल्यू गिवन है। वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, अप्लाइंग द प्रॉपर्टी cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी इज गिवन √6, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज √3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 2। ये √3 कैंसिल हो जाएगा, √2 आ जाएगा, √2/2 हो जाएगा 1/√2, एंड 1/2√2 कैन बी रिटन एज cos 45। Then comparing these two we get theta is equal to 45. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या हमारे पास, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। इन दोनों वेक्टर्स में आपको एंगल फाइंड आउट करना है। सेम है हमारे पास जो पहले क्वेश्चन किया है। cos थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर ए लिखना है, फिर बी लिखना है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। आई अभी हमने शो किया था, आई डॉट आई तो 1 होता है, तो आई की डॉट प्रोडक्ट सिर्फ आई के साथ ही लेनी है। आई की अगर जे के साथ लेंगे तो वो 0 हो जाएगी। तो वी हैव टू टेक आई डॉट आई, दैट मीन्स 1 × 3। आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, 1 × 3 कितना हो जाएगा 3, -2j माइनस माइनस प्लस 2 2 4, जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1। इसी तरह 3k डॉट के कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 1 है, 3 × 1 3, k डॉट के क्या होता है 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, जैसे सपोज हम फर्स्ट का निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड, तो आई का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर, फिर j का कॉफिशिएंट -2 का स्क्वायर, फिर k का कॉफिशिएंट 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना हो जाएगा 1 + 4 + 9, ये हो जाएगा √14। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ b निकाल सकते हैं। b क्या बनेगा आपका 9 + 4 + 1, 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये भी आपका √14 हो जाएगा। तो अब ये दोनों वैल्यू √14 हो गई, डॉट प्रोडक्ट आ गई 10, ये बन गया 10/14, दैट इज़ 5/7। 5/7 कोस की टेबल में नहीं है तो सीधा थीटा लिख सकते हैं, cos इनवर्स 5/7। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। वी हैव टू फाइंड टू वेक्टर्स आर गिवन, दिस इज़ वेक्टर ए एंड दिस इज़ वेक्टर बी। प्रोजेक्शन का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी निकाला हमने, ए डॉट बी वही हमने आई की डॉट आई के साथ लेनी है, 1 × 7 7, फिर 3 की डॉट 3j × -j क्या हो जाएगा -3। नेक्स्ट 7k × 8k कितना हो जाएगा 56, क्योंकि k डॉट k तो 1 हो जाएगा। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ b 7 का स्क्वायर 49, -1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, तो ये बन जाएगा आपका 60/√114। सो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b इज 60/√114। तो ये थे आपके क्वेश्चन 10.3 का बेसिक और क्वेश्चन 1st to 4th। थैंक यू।